जय श्री कृष्ण भैया। बेटा वॉइस चेक करो। हाँ भाई, ऑडियो सही आ रहा है। करें तो भैया क्लास को स्टार्ट। हाँ भाई, सुनो ध्यान से अब। कल जो लेक्चर था अपना इंट्रोडक्शन लेक्चर, तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि अपन क्वांटम मैकेनिक्स पेपर स्टार्ट करेंगे, और इस पेपर में अपने फिजिक्स के 3 पार्ट हैं: क्वांटम, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहले अपन क्वांटम मैकेनिक्स वाले पार्ट को पढ़ते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे पहले इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। अपन को क्वांटम पढ़नी है तो क्वांटम की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपना जो फर्स्ट टॉपिक होगा ये होगा क्वांटम स्टेट। अब अपने पास सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वांटम स्टेट क्या होता है पहले समझो। शानदार नोट्स बनवाएंगे, मैं बोलूंगा तभी लिखेंगे। समझो एक एक पॉइंट को। क्वांटम स्टेट होता क्या है इसे समझो। जैसे अपने पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती थी, अपन यदि मैकेनिक्स की बात करें नॉर्मल क्लासिकल की, तो अपने पास जैसे कोई क्वांटिटी थी ए वेक्टर, अपन को वेक्टर नोटेशन देना था इसका। तो अपन कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते थे? A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। समझने का प्रयास करना, एक मिनट। मैं आपसे ये पूछता हूं, आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है यहां पर? तो आप बोलेंगे यूनिट वेक्टर है, जो कि आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? आपसे ये बोल रहे हैं कि जो A1 है ये वेक्टर फील्ड ए का कंपोनेंट है, और कौन सी डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में। आपको इंफॉर्मेशन दी है इसने। तो हम जानते हैं यदि अपने पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो इधर एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अपन नोट करते हैं किससे? आई कैप से। यदि A2 की बात कर रहे हैं तो यहां पे यूनिट वेक्टर जे कैप है, तो ये जे कैप बोल रहा है वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है ए वेक्टर का। तो ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या काम कर रहे हैं? आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सिस्टम की आपको क्या दे रहे हैं? इंफॉर्मेशन। तो क्वांटम स्टेट क्या होती है? क्वांटम स्टेट, अपने पास कोई भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, कोई भी अपने पास निकाय है, उस निकाय की इंफॉर्मेशन देने के लिए जिस वेक्टर का यूज किया जाता है, उस वेक्टर को अपन क्या कहते हैं? क्वांटम स्टेट। तो क्वांटम स्टेट क्या होता है? एक लीनियर वेक्टर होता है जो कि अपन को सिस्टम की इंफॉर्मेशन देता है, निकाय के बारे में बताता है। जैसे अपन अपने पास मान लो ये कोई फोन है, मान लेते हैं आईफोन है, इसके बारे में आप इसके फीचर्स को एक्सप्लेन कर रहे हो, एक सिस्टम हो गया, और इस सिस्टम की आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो। तो इस आईफोन के लिए आप क्या बन गए? क्वांटम स्टेट। आपने क्वांटम नंबर पढ़े? एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एजुमेथल क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या पढ़ी है आपने? एन, एल, एम, एस पढ़े हैं आपने? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजुमेथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, एस स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। अब जैसे आपसे स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें, प्लस माइनस आप इस प्रकार लिखते थे। अब एस का मान प्लस आप है, तो ये क्या कहना चाह रहा है? आप इसी प्रकार तो इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन को शो करते थे जब फिल करते थे। तो ये क्या कह रहा है? अप स्पिन है, तो अप स्पिन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा? प्लस हाफ। और ये क्या है? डाउन स्पिन है, डाउन स्पिन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा? माइनस हाफ। तो आपको ये एस इंफॉर्मेशन दे रहा है, यदि प्लस हाफ है तो इसका मतलब स्पिन क्या है? अप, और माइनस हाफ है तो इसका मतलब स्पिन क्या है? डाउन। तो ये एस ने आपको इस इलेक्ट्रॉन सिस्टम की इंफॉर्मेशन दी या नहीं दी? तो ये क्या है? क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर, क्वांटम, ध्यान सुनना,
अपन क्या बोल रहे हैं, क्वांटम नंबर है, ये क्वांटम स्टेट है। वेव फंक्शन क्या होता है आपके पास, आपने बीएससी में ग्रेजुएशन के अंतर्गत क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी, उसमें अपन ने जो स्टडी की वो वेव फंक्शन से रिलेटेड स्टडी की। तो वेव फंक्शन क्या कहता था, आप वहां पे साई यूज करते थे, वेव फंक्शन क्या बताता था, अपन बोलते थे ये वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड को नोट करता है, प्रायिकता आयाम को व्यक्त करता है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। इसके यदि मॉडुलस के स्क्वायर की बात करें और होल स्पेस में बात कर लें तो ये किसको नोट करता है, पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी को नोट करता है। आप इस प्रकार लिखते थे डी टॉ इक्वल टू 1 ऑल स्पेस। संपूर्ण ब्रह्मांड में होल यूनिवर्स की बात करें तो किसी भी पार्टिकल की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी। पढ़ाया अपन ने ये। तो यहां पे साई क्या कर रहा है, पार्टिकल की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये साई क्या है, क्वांटम स्टेट। साई क्या है, तो क्वांटम स्टेट आपको क्या समझाया, क्वांटम स्टेट एक इस प्रकार का वेक्टर होता है जो कि पार्टिकल की अपन को, सिस्टम की अपन को इंफॉर्मेशन देता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, क्वांटम स्टेट बोलते हैं। समझ में आ गया, ऐसा वेक्टर जो कि सिस्टम की इंफॉर्मेशन दे क्या कहलाता है, क्वांटम स्टेट कहलाता है। और ये क्वांटम स्टेट क्वांटम नंबर फॉर्म में भी हो सकता है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में भी हो सकता है, ये वेव फंक्शन फॉर्म में भी हो सकता है। आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए सिंबल जो नोटेशन है किसी फॉर्म में यूज ले सकते हैं। ठीक है, इधर देखो, ध्यान से सुनना, 1 मिनट सुनना, बाद में नोट करेंगे। तो अपन ने क्या पढ़ा है क्वांटम स्टेट के बारे में, कि क्वांटम स्टेट है वो एक लीनियर वेक्टर होता है। द क्वांटम स्टेट इज ए लीनियर वेक्टर। किसमें होता है, स्पेस में होता है, तो ये लिख दिया इन लीनियर वेक्टर स्पेस। स्पेस का मतलब समष्टि में। अपन ने क्या बोला है, जो क्वांटम स्टेट है, क्वांटम स्टेट इज ए लीनियर वेक्टर, एक लीनियर वेक्टर होता है। किसमें होता है, एक वेक्टर स्पेस में होता है, एक समष्टि के अंतर्गत होता है, एक आकाश के अंतर्गत होता है, एक निर्देश तंत्र में होता है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं, जो क्या काम करेगा, विच टेल अस, हमें बताएगा, क्या बताएगा, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। इस बात को सुनेंगे ध्यान से, हमने क्या बोला है, जो क्वांटम स्टेट है आपको अभी समझाया है, ये एक वेक्टर होता है जो कि सदिश समष्टि में परिभाषित होता है, जैसे आपका आई कैप निर्देश तंत्र में परिभाषित था, यही लिखा है, ए लीनियर वेक्टर इन लीनियर वेक्टर स्पेस विच टेल अस, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, हमें बताता है, क्या बताता है, उस सिस्टम के बारे में। जैसे ए वेक्टर है, उसमें A1 है, वो A1 एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है, ये आई कैप बता रहा है आपको, यही बात लिखी। लेकिन एक पॉइंट ये समझो, ये अच्छा पॉइंट है, ये क्या लिखा है इसे समझो, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। सर एक तो आप सिस्टम बोलो, एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम बोलो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यही अपनी क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स का टर्निंग पॉइंट है, यहीं से कहानी। अपन ये कहना चाह रहे हैं कि यहां पर जब क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे, क्वांटम के कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो केवल अपन ऐसे पार्टिकल की बात करेंगे, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स माइक्रो पार्टिकल के लिए वैलिड है। कैसे पार्टिकल के लिए, माइक्रो, माइक्रो का मतलब जैसे एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, इनकी बात करेंगे। यदि मैक्रो पार्टिकल के लिए बात करेंगे,
स्थूल कणों के लिए बात करेंगे तो वहां पर अपन न्यूटोनियन मैकेनिक्स लगाएंगे। कौन सी मैकेनिक्स लगाएंगे? न्यूटोनियन। इसीलिए अपन ने ऐसे पार्टिकल को क्वांटम पार्टिकल बोला है। क्या बोला है? या ऐसे सिस्टम को क्वांटम सिस्टम बोला है। कौन सा सिस्टम बोला है? क्वांटम सिस्टम। ये इसीलिए लिखा है अपन ने अबाउट द क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, मतलब किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? जो क्वांटम पार्टिकल है। क्वांटम पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, मतलब जिनकी साइज वेरी स्मॉल है। जिनकी साइज क्या है? और जब साइज स्मॉल होगी, जब आकार छोटा होगा, तो वहां पर साइज पर डोमिनेंट कर जाती है वेवलेंथ। और उसकी नेचर कैसी होती है? वेव नेचर, तरंग प्रकृति होगी। कैसी प्रकृति होगी? वेव नेचर से होगी। आगे बात समझ में? ये समझाया है आप। अब इसको डिनोट किससे करेंगे? क्वांटम स्टेट है, इसे अपन डिनोट किससे करते हैं? तो जनरली सामान्यतः अपन बात करें तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय या डिनोटेड बाय अपन इस प्रकार डिनोट करते हैं, कैट्स आई। हालांकि मैंने हल्का सा आपको ड्रग नोटेशंस के बारे में बीएससी के अंतर्गत भी पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं, अभी समझाएंगे। हाँ भाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैट्स आई, इसको अपन कैट्स आई बोलते हैं। ये साई लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। ये कपड़े पहना दिए अपन ने इसको, ठीक है। जैसे हिंदी में एक तो डायरेक्ट लाइन बोले, एक अपन अलंकारों का उपयोग करके बोले। अलंकार क्या होते हैं? फिगर ऑफ स्पीच। क्या होते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व। ऐसे ही यहां पर अपन क्या करेंगे? जो वेव फंक्शन लिखेंगे, मैट्रिक्स के नंबर लिखेंगे, क्वांटम नंबर लिखेंगे, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्वांटम फिजिक्स में कुछ नोटेशंस हैं, उनका यूज करेंगे, ठीक है। मतलब कपड़े पहनाएंगे फंक्शंस को, जिससे फंक्शंस अच्छा लगे। तो ये ड्रग साइंटिस्ट की कहानी है, तो उसका नोटेशन है, तुम्हें समझाएंगे कि ड्रग की पद्धति क्या थी। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैट साई, ये डायरेक्ट साई भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब ये कैसा हो सकता है? जो वेव फंक्शन है, हम बोल रहे हैं फंक्शन है, इट कैन बी, हो सकता है। कैसा? वेव फंक्शन फॉर्म में हो सकता है। तरंग फलन के रूप में हो सकता है, जरूरी नहीं है मैट्रिक्स फॉर्म में हो सकता है। क्वांटम नंबर के रूप में हो सकता है, हमको तो इंफॉर्मेशन देगा। क्वांटम नंबर, ईटीजी इत्यादि। आगे बात समझ में? तो ये अपनी होती है क्वांटम स्टेट। तो सबसे पहले हेडिंग डालो क्वांटम स्टेट और करो नोट, फिर आगे पढ़ते हैं। लिखो क्वांटम स्टेट, हेडिंग डालेंगे और लिखो। मजा आएगा, लेकिन रेगुलरिटी के साथ पढ़ना पड़ेगा अपन को, पेशेंस रखना पड़ेगा। और कई बच्चे हिंदी में, जो ग्रेजुएशन रही है तो हिंदी मीडियम में रही है, हिंदी माध्यम में रही है, तो अपन जैसे ही इंग्लिश मीडियम की तरफ रुझान करेंगे तो हल्की सी, ज्यादा नहीं, अपन को अजीब सी लगेगी लैंग्वेज, तो उसका पेशेंस रखना है अपन को। इंग्लिश मीडियम वालों को तो कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं तो आपको हिंदी माध्यम में भी लिखा सकता हूं, पर प्रॉब्लम क्रिएट ये होगी कि अपन को जो फिजिक्स से एमएस है वो इंग्लिश मीडियम में होती है, अपन को इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, वहां पे आपको मीडियम का ऑप्शन नहीं आएगा। करो नोट भैया। कर लिया नोट? चलो तो आगे लिखते हैं। सुनो, तो क्वांटम स्टेट में केवल आपको बात जो समझनी है वो ये समझनी थी केवल कि ये एक वेक्टर होता है, जो कि वेक्टर स्पेस में डिफाइन होता है, और ये अपन को सिस्टम की इंफॉर्मेशन देता है। सिस्टम की क्या देता है? इंफॉर्मेशन। और ये
कैसे सिस्टम की इंफॉर्मेशन देता है? वो क्वांटम सिस्टम होना चाहिए। क्वांटम सिस्टम का मतलब माइक्रो पार्टिकल, माइक्रो रीजन में डिफाइन होना चाहिए। अरे सूक्ष्म कण होने चाहिए, छोटे कण होने चाहिए। स्थूल कणों की व्याख्या तो अपन न्यूटन्स कॉन्सेप्ट से करते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में करते हैं। ठीक है भैया, ये कहानी सुनाई। हाँ भाई, तो अब अपन ने कैटसाई कैसे लिखा है, तो इसकी कहानी क्या थी, तो सुनो एक मिनट। बाद में नोट करेंगे, पहले सुनेंगे। सुनना ध्यान से। ड्राक साइंटिस्ट ने, ध्यान सुनना, जो क्वांटम स्टेट है, चाहे वो मैट्रिक्स फॉर्म में या क्वांटम नंबर फॉर्म में या वेव फंक्शन फॉर्म में, जिसमें भी आपने रिप्रेजेंट की है, निरूपित की है, व्यक्त की है, उसको लिखने के कुछ नोटेशन दिए। अब वो नोटेशन कैसे दिए, सुनो ध्यान से, ध्यान। जो ड्राक साइंटिस्ट था, उसने क्वांटम नंबर कर्ली ब्रैकेट में लिखा था इस प्रकार। क्या बोलते हैं इसको? कर्ली ब्रैकेट। ब्रैकेट है नहीं, इसमें लिखा था। अब अपन ने जहां पे सी वर्ड है वहां पे कट मार दिया, रिमूव कर दिया सी वर्ड को। जैसे ही सी वर्ड को रिमूव किया, तो ये देखो नोटेशन एक आ गया क्या आपके पास, और ये क्या है, तो इसे बोलते हैं ब्रा वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? इसको ब्रा वेक्टर के नाम से जानेंगे, ब्रा वेक्टर बोलेंगे। ध्यान से समझना विकास। ये दूसरा नोटेशन, चेक करना इस नोटेशन की बात। ये कौन सा वेक्टर आ गया आपके पास? कैट वेक्टर। तो ये कहां से आए? ब्रैकेट वर्ड से। तो ये ड्रग साइंटिस्ट ने बताया कि आप जो क्वांटम स्टेट को लिख रहे हो, वो नोटेशन जो आप दे रहे हो, वो कैट और ब्रा फॉर्म में दे सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो ब्रा वेक्टर है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैट वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। ब्रा वेक्टर है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैट वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। ये कहानी कुछ इस प्रकार की है, जैसे कण के बिना प्रति कण की अपन परिकल्पना करें। पार्टिकल अपन ये कहें पार्टिकल है तो कन्फर्म है, वहां पे एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा। ऐसे ही एवरी ब्रा वेक्टर का कैट वेक्टर एग्जिस्ट करेगा, विद्यमान होगा। यदि आपके पास कोई कैट वेक्टर है तो कन्फर्म है उसका क्या एग्जिस्ट करेगा? ब्रा वेक्टर। और आपके पास ब्रा वेक्टर है तो उसका क्या एग्जिस्ट करेगा? कैट वेक्टर। आ गई बात समझ में? कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको तरीका बताऊंगा। ये कहानी किसने बताई थी? ड्रग साइंटिस्ट ने। इसको समझो पहले, क्या बोला? हाँ भाई, कई इसको ड्रैक बोलते हैं, कई ड्रैक बोलते हैं, एक ही बात है। ड्रैक साइंटिस्ट some notation टू रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? टू रिप्रेजेंट क्वांटम स्टेट। इधर देखना एक मिनट, अपन ने बोला ड्रैग साइंटिस्ट गेव सम नोटेशन। ड्रैग वैज्ञानिक ने दिए कुछ नोटेशन, दिए कुछ सांकेत पद्धति दी, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? टू रिप्रेजेंट, निरूपित करने के लिए क्वांटम स्टेट, क्वांटम स्टेट को व्यक्त करने के लिए। और क्या नोटेशन है? सुनो, बताओ ये कौन सा नोटेशन है? कौन सा है भैया? कैट वेक्टर। और ये अपने पास ब्रा वेक्टर। और एक मिनट इधर देखो, और इनका यदि अपन इनर प्रोडक्ट कर दें, इधर देखना एक मिनट, ध्यान सुनो। इनर प्रोडक्ट कैसे करते हैं? ध्यान इधर होना चाहिए। ब्रा इंटू कैट, ब्रा कहा है आपका? ये रहा, ये लिखा। इंटू कैट, ये लिख दिया। इस प्रकार लिख दे, तो इसे अपन इनर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं।
समझाएंगे स्केलर प्रोडक्ट की क्या कहानी है। तो अपन ने ड्रैग नोटेशन क्या होता है, ये कैट वेक्टर और ब्रा वेक्टर। हल्का सा हिंट के लिए आप थोड़ा सा हिंट डाल के 1 मिनट समझना। इस प्रकार लिख लेंगे जिससे अपन को पता चल जाएगा ये ब्रा वेक्टर है और ये कैट वेक्टर है। ये करो नोट, ड्रैग नोटेशन स्टार लगा के लिखो। ये तुम्हारा बेसिक्स चल रहा है अभी, क्वांटम फिजिक्स की वोकेबलरी चल रही है, अभी शब्दकोश स्टार्ट कर रहे हैं। क्वांटम को पढ़ने के लिए अपन को क्या क्या चाहिए, अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम को अपन। ड्रैग नोटेशन, ड्रैग सांकेतिक पद्धति। और देखो पीजी में आए हो, थोड़ा सा स्टैंडर्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा भाई। अपन को क्लास के अकॉर्डिंग यूजी से पीजी में कन्वर्ट हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में आए हैं, हल्का सा अपने साइकोलॉजी लेवल को, अपने एनर्जी लेवल को इंक्रीज करना होगा। मास्टर डिग्री कर रहे हैं, मास्टर डिग्री कर रहे हैं, जानते हो मास्टर का मतलब क्या होता है? 2 दिन बाद हम ये बोला करेंगे एमएससी कर ली, मास्टर ऑफ साइंस। और मास्टर का मतलब होता है स्वामी, अधिकारी हो गए उसके, आप स्वामी बन गए। कर लिया ये नोट, इसी प्रकार नोट कर लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सुनो ध्यान से। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ गुणधर्म है, उन गुणधर्म के बारे में स्टडी करेंगे अपन। सुनो, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सुनो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पार्टिकल है तो कंफर्म है उसका एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा। तो अभी मैं आपसे बोल रहा था कैट वेक्टर है, क्या होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रा वेक्टर। ब्रा वेक्टर है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब संगत, उसके संगत। अरे ये बोल रहा हूं प्रत्येक ब्रा सदिश के संगत कैट सदिश विद्यमान होगा। ये लाइन बोलिए, समझ में आ गया? तो यही लिख रहे हैं अपन। क्या लिख रहे हैं देखो, देयर एग्जिस्ट ब्रा वेक्टर there exists bra vector corresponding to every cat vector. Every cat vector. लिख दो, there is exist bra vector corresponding to every cat vector. हाँ विमल, मैं क्लास में हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करूं भैया? हाँ थोड़ी देर में करूं मेरे भाई। लिख दिया? क्या लाइन बोली है दोबारा सुनना, ध्यान से सुनना। हमने ये बोला है कि जैसे आपके पास ये कैट्स आई है तो कंफर्म है ये ब्रश आई का, बोर्ड पर देखो बेटा, बोर्ड पर देखो, ध्यान से बोर्ड पर देखो। इसे बोलते हैं डेगर। क्या बोलते हैं? और वास्तव में डेगर होता क्या है? डेगर होता क्या है? ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होता है। डेगर क्या होता है? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं?
जानते हो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालना? एक मिनट इधर देखना कैसे निकालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, समझना। या कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज बोल सकते हो या ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बोल सकते हो, बात एक ही है। कैसे सुनना एक मिनट, कैसे निकालते हैं डेगर। जैसे आपके पास कोई ए है और आपके पास ए क्या है, 2 + 3 आयोटा, 4 2 आयोटा, ये है आपके पास। और आपसे बोला जाए कि डेगर कैलकुलेट करो, इसका डेगर निकालो, तो डेगर कैसे निकालते हैं इधर देखो। ए का डेगर कैसे निकालें, ये लगा दिया डेगर, ध्यान से देखना। 2 + 3 आयोटा, 4 2 आयोटा, समझने का प्रयास करना। मैंने बोला डेगर होता है, ये लगा दिया डेगर, दोनों तरफ डेगर लगा दिया ना, क्योंकि डेगर कैलकुलेट करना है। अब डेगर होता क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज बोल दो, ये ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे आपसे ये बोल रहे हैं इसका कॉन्जुगेट निकालो, तो इसका जवाब कॉन्जुगेट निकालेंगे, ए डेगर। कॉन्जुगेट का मतलब जहां पर आयोटा है वहां पर माइनस आयोटा लिख दो। कॉन्जुगेट का मतलब संयुग्मी तो होता है, तो आयोटा के स्थान पे क्या लिख दो, माइनस आयोटा। क्या लिख देंगे, 2 - 3 आयोटा। यहाँ पे 4 है, 4, यहाँ पे 2 आयोटा है, तो -2 आयोटा। और यदि माइनस आयोटा होता तो प्लस आयोटा लिख देते। ये क्या निकाला है अभी अपन ने, कॉन्जुगेट। क्या निकाला है, अब निकालेंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के लिए क्या लिख रहे हैं, ये टी। टी का मतलब ट्रांसपोज, परिवर्ती मैट्रिक्स बोलते हो क्या। कैसे निकालते हैं ट्रांसपोज बताना। रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देते हैं। अरे पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति। अब ये देखो क्या है, तो इसको क्या बना दें, रो बना दें। अब मुझे ये बताओ इसमें आपके क्या समझ में नहीं है। ये डेगर कैलकुलेट हो गया। जैसे आपको ये ए दे रखा है और आपसे बोला ए का डेगर निकालो, तो पहले आप कॉन्जुगेट निकाल दो, मतलब आयोटा के स्थान पे माइनस आयोटा लिख दो, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल दो। ट्रांसपोज का मतलब आपसे ये बोल रहे हैं कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो और कॉलम को रो में कन्वर्ट। नहीं साहब हम तो ऐसे नहीं कर रहे, हम तो ऐसे करेंगे, डेगर ऐसे निकालेंगे, पहले तो ट्रांसपोज निकालेंगे उसके बाद कॉन्जुगेट निकालेंगे। कौन मना कर रहा है, ऐसे कर लो तब भी वही आएगा, सेम आएगा। एक ही बात है, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज। तब कैसे करेंगे, पहले यहां पे लिख देंगे 2 + 3 आएगा 4, और यहां पे एक मिनट में इसको इधर करके, ध्यान से इधर देखना। ए मैं डेगर निकाल रहा हूं, क्या था अपने पास, 2 + 3 आयोटा, बोर्ड पर देखना, 4 2 आयोटा, डेगर। पहले कॉन्जुगेट नहीं ले रहे, पहले अपन कॉन्जुगेट नहीं ले रहे, पहले अपन ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो कैसे लेंगे बोलना, सही लिया है क्या चेक करो। अब क्या लेंगे, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को कई टीचर तो सी लिख के नोट कर देते हैं और कई टीचर कॉन्जुगेट को स्टार से नोट कर देते हैं, संयुग्मी को, जैसी तुम्हारी इच्छा। अभी आपने क्या ले लिया, ट्रांसपोज, अब क्या लेंगे, कॉन्जुगेट। लेना कॉन्जुगेट क्या आएगा, कॉन्जुगेट का मतलब आयोटा के स्थान पे, चेक कर लो सेम आ रहा है नहीं आ रहा, एक ही बात है। या तो कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज बोल दो या ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट। हाँ भाई, इस प्रकार कैलकुलेट करेंगे। आगे ये बात समझ में, लिखो और इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, फिर इसके आगे बात करेंगे। एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना तब भी खतरनाक समझ में आएगा यदि आप रेगुलर क्लास लोगे तो। सर हमें ग्रेजुएशन में इतनी स्टडी नहीं की, हमारा बेसिक ठीक नहीं है, तो भी खतरनाक मजा आएगा। लेकिन पढ़ाई तो करनी पड़ेगी भाई, सीधी सी बात ये है। यहां पे लिख लेना ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट।
या कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज, बात एक है, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट लिख दो या कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज। चलें आगे भाई। लिख लिया? सुनो अब, ध्यान सुनना। सुनना एक मिनट बेटा, इधर देखो, ध्यान सुनो। जैसे आपके पास ए कोई कांस्टेंट है, अपने पास ए क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट 2 भी हो सकता है, और ये कांस्टेंट 2 + 3 आयोटा भी हो सकता है, या 3 + 4 आयोटा भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है। 2 भी कांस्टेंट है, 3 आयोटा लिख रहा है तो आयोटा भी तो कांस्टेंट है। आयलर नंबर होता है √-1 ही तो होता है आयोटा, तो ये भी तो कांस्टेंट होता है। बेटा समझना, ऐसे लिखा हुआ है, ए कोई कांस्टेंट और ये कैटसाई स्टेट, ऐसे लिखा हुआ है। और आपसे ये बोला कि आप इसका डेगर लो, तो डेगर कैसे लेंगे? सबसे पहले एक चीज को समझने का प्रयास करो। जो कैट है, देखो ये ध्यान सुनना है, ये क्या है, कैट साई, और इसका डेगर लेंगे तो क्या आएगा, पहले ये बताओ भाई। कैट साई का डेगर अभी पढ़ा है ना अपन ने, इधर देखना, ये कैट साई है, किसका डेगर है देखना, ब्रासाई का। और यदि अपन ब्रासाई का डेगर की बात करें, कैट साई है, कैट साई का डेगर की बात करेंगे तो क्या आएगा, ब्रासाई। यही तो अभी आप बोल रहे थे कि कन्फर्म है, ये तो क्या आ जाएगा, ब्रासाई। नहीं आई बात समझ में? आपने अभी लाइन क्या बोली थी, जो ब्रा वेक्टर है और कैट वेक्टर है, ये एक दूसरे के डेगर होते हैं, यही लाइन तो लिखी थी अपन ने। यदि हमको कैट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो ब्रा वेक्टर का डेगर कैलकुलेट कर लेंगे, और ब्रा वेक्टर का कैलकुलेट करना है तो कैट का डेगर कैलकुलेट कर लेंगे, यही तो बोला अपन ने। हाँ भाई, ये किसका डेगर है एक बार चेक करो, कैट का डेगर। तो कंफर्म है कैट का डेगर क्या होगा, ये क्या लिख रहा है, ए। क्या लिख रहा है ये, ए। ए क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो यहां पे ये लिख दिया ए। और मैंने यहां पर स्टार क्यों लगाया है, ये आप बताओ, स्टार क्यों लगाया है, सोच समझ के बोलना। डेगर क्या निकालेंगे, डेगर। अब ए क्या है, कोई कांस्टेंट है, ए क्या है, कोई कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट 2 + 3 आयोटा भी तो हो सकता है, तो 2 + 3 आयोटा का डेगर, डेगर का मतलब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 - 3 आयोटा, इसलिए मैंने स्टार लगाया। अब मेरा एक प्रश्न और है, देखना कैसे बेसिक छोटी छोटी बातों पे डिस्कस कर रहे हैं। ये ए आपने इधर क्यों लिखा है, हमेशा ये माइंड में सेट कर लो, आपको किसी भी फंक्शन का यदि मल्टीप्लाई करना है, चाहे ब्रा स्टेट हो चाहे कैट स्टेट हो, हमेशा मल्टीप्लाई जो होगा, ऑपरेशन जगह जो होगी, वो इस प्रकार ऑपरेशन होगा। जैसे कैट में ऑपरेशन करना है ऐसे, ब्रा में ऑपरेशन करना है ऐसे, ये ध्यान रख लेना। नहीं आई बात समझ में? जैसे ये लिखा हुआ है कैट साई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे, जैसे 2 का गुणा करने पर, 50 का गुणा करने पर अपन को कोई भी फंक्शन ऑपरेट करना है तो ऐसे ऑपरेट होगा, और इस प्रकार लिखा हुआ है ब्रा। अब ऑपरेशन करना है तो बताओ ऑपरेशन कैसे होगा,
ऐसे ऑपरेशन नहीं आई बात समझ में? जैसे मैं आपसे बोलूं एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, कैसे करते हो आप डेरिवेटिव? ऐसे लिखते हो या एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव करते हो जब आप ऐसे लिखते हो? समझने का प्रयास करना। हमेशा ऑपरेशन करेंगे तो यहां लिखना होगा, ऑपरेट तभी होगा। क्या ऐसे ऑपरेट होगा? नहीं होगा ना ऑपरेट। तो ये ध्यान रखना, संक्रिया तभी होगी जब आप इस प्रकार ऑपरेट। क्लियर हो गया टॉपिक? एक मिनट, अब सोच के बताना। मुझे इसका डेगर कैलकुलेट करना है, सोच समझ के बोलना। ये लिखा हुआ है ब्रासाई कैट फाई, चेक कर लो ये लिख रहा है क्या? ब्रा ब्रासाई है ना, और ये क्या लिख रहा है? कैट। अब मैं आपसे बोल रहा हूं इसका डेगर कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करोगे? ब्रासाई का डेगर निकालोगे तो कन्फर्म में क्या आएगा? ब्रासाई का निकालेंगे तो कन्फर्म में क्या आएगा? कैट साई आएगा। अरे ब्रासाई का निकालेंगे तो क्या आएगा? कैट साई। क्लियर। और ये क्या है? ये क्या है? कैट फाई है। और कैट फाई का डेगर निकालेंगे तो क्या आएगा? ब्राफाई आएगा। क्या मैंने सही लिखा है? चेक करो। पढ़ना है इसको, क्या है? ब्राफाई। और ये क्या है? कैट साई, यही तो आएगा। ये क्या लिख रहा है? ब्रासाई का डेगर। तो कन्फर्म है, यदि ब्रासाई का डेगर ब्रासाई है ना, तो इसका डेगर कैट साई आएगा क्या? और ये क्या लिख रहा है पढ़ू? कैट फाई का डेगर, और कैट फाई का क्या आएगा? ब्रा। नोट लगा के दोनों पॉइंट। हल्का सा समझना है बस। लिख दिया? चलो सुनो ध्यान से, इधर देखना, ध्यान सुनना। क्या लिख रहा है, पढ़ना है इसको। ब्रासाई इंटू कैट साई, कैसे लिखेंगे बताना। सही लिखा है क्या, पहले पढ़ के बताओ। अरे ये अपन ने सही लिखा है क्या? इससे अपन ब्रा टू कैट, इसको याद रखना। क्या बोलेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। कई बुक में ये इनर प्रोडक्ट के नाम से भी है। किस नाम से है? इनर प्रोडक्ट। ठीक है। एक मिनट, फोर्थ पॉइंट, कैट। पहले क्या लिखा है बताना, ब्रा इंटू कैट। अब क्या लिखा है? कैट इंटू ब्रा। लिखेंगे कैट इंटू ब्रा। क्या कैट सही लिखा है? अरे एक बार चेक करो, कैट सही लिखा है। अब क्या लिखें? ब्रा। क्या ब्रा सही लिखा है? चेक करो। इसे कहते हैं आउटर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसको? ध्यान रखना है, इसे स्केलर प्रोडक्ट और इसे आउटर प्रोडक्ट लिख लो, थर्ड और फोर्थ पॉइंट करके। थर्ड और फोर्थ पॉइंट। फिर आगे चलते हैं।
लिख लिया। अब एक बात सुनो, यदि मैं आपको कोई भी ब्रा वेक्टर दे दूं तो क्या आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैट वेक्टर निकाल सकते हो? या मैं आपको कोई कैट वेक्टर दे दूं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ब्रा वेक्टर निकालने के लिए बोलूं? क्या कहा मैंने, ध्यान सुनना। मिनट सुनो, क्या बोला है? फाइंड द ब्रा वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू, हाँ किसके कॉरस्पॉन्डिंग, फॉलोइंग कैट वेक्टर। अरे जो नीचे कैट वेक्टर, कैट दे रखा है क्या, चेक करो, अपन क्या दे रखा है, कैट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या कैलकुलेट करो, इसके संगत क्या कैलकुलेट करो, ये लिखा है निम्न कैट वेक्टर के संगत ब्रा वेक्टर कैलकुलेट करो। आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो पहले क्वेश्चन, इधर देखो, एक मिनट सुनना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, आपने प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा, ध्यान सुनना। हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी, दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि हमने ये पढ़ा है, यदि हमको ब्रा वेक्टर कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, तो अपन को कैट साई का क्या लेना पड़ेगा, देगा ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट। हाँ भाई, और आपको कैट साई उसने दे रखा है, एक बोर्ड पे देखना। हाँ भाई, कैट साई आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, कैट साई ए बी सी, ये दिया हुआ है। तो यहां पे इधर देख लो, सही लिख रहे हैं क्या, ब्रा साई इज इक्वल टू ए बी सी, सही लिखा है क्या, मैंने चेक कर, ये लिख दिया ना कैट साई का मान, ये जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में। अब इसका डेगर कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करूं, डेगर क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज बोल दो या ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट, एक ही बात है। हाँ भाई, कैसे कैलकुलेट करें, सर पहले हम ये क्या निकाल दिया, देखना, निकाल दिया कि कॉन्जुगेट, कई टीचर सी लगा देते हैं ऊपर, सी का मतलब कॉन्जुगेट। अब क्या निकालेंगे, टी का मतलब ट्रांसपोज, कैसे निकालेंगे बताओ, क्या करें इसका, और समझ में आया नहीं आया, हो गया, आराम से सॉल्व करो, लिखो, करो नोट, करो भैया नोट। कर लिया भैया नोट,
तो अभी आपको मैंने केवल एक प्रॉपर्टी पे पढ़ाई है, अब इस प्रॉपर्टी को आगे पढ़ाते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट कैसे करेंगे। जैसे आपको ब्रारकेट दे दिया, फिर इसके बाद में नॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे, नॉर्म क्या होता है, हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं कल। ठीक है भाई, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।